हेलो फ्रेंड्स, तो अक्सर आप लोग अपने यहाँ के लोगों से उंगलियां चटकाने की वजह से बहुत ही सारी बातें सुनते हैं और वो लोग तो आपके ऊपर बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं कि उससे गांठें पड़ जाती हैं और बहुत से लोग तो उसे अपशगुन मानते हैं। तो क्या कारण क्या है इन सभी का और आवाज़ कैसे आती है? और बूढ़े लोग तो तुरंत चिढ़ जाते हैं अगर उन्हें। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जो उंगलियां हमेशा कुछ देर में चटकाते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इस बात में चिढ़ जाते हैं। ऐसा करने से क्या हमारे ऊपर सच में कोई इफेक्ट पड़ता है? हमारी बॉडी को कोई दिक्कत होती है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। और तो और वैसे भी हमारे शरीर से हमारे लिए और क्या ज़रूरी होता है, और जो आवाज़ निकलती है वो कितनी अच्छी लगती है, मधुर आवाज़। हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जॉइंट्स होता है। हमारी फिंगर्स, हमारे लेग्स, हमारे हेड्स, हमारे दो हड्डियां आके जुड़ जाती हैं। ऐसे जॉइंट्स को हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। और इन्हीं जॉइंट्स के बीच थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि इन हड्डियों को हम मूव करा सकें। और साइनोवियल जॉइंट्स के बीच साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये लिक्विड बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। हमारे शरीर के हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसीलिए हमारे हाथ पैर की हड्डियों को हिलाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। इनकी गैर मौजूदगी में हमारे पैर घिसने लगते हैं और वो ग्राइंड हो जाते हैं। ये फ्लूइड असल में हमारी बॉडियों की हड्डियों को पैडिंग देने का काम करता है। जैसे ही हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं, वैसे ही हमारे जॉइंट्स के बीच की गैप बढ़ जाती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर में ऐसे काम करता है जैसे मशीन के अंदर ग्रीस। ऐसे में हम CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म करती है, और जैसे ही हम अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं तो वो बुलबुले फूट जाते हैं। इन गैसेस की वजह से बने हुए बुलबुलों की वजह से ही ऐसी स्ट्रेस रिलीफिंग मज़ेदार आवाज़ आती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। एक बार उंगलियों को चटकाने के बाद दोबारा वो क्रैकिंग साउंड क्यों नहीं आती? वो इसलिए होता है क्योंकि फिर से फ्लूइड में घुलने, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस घुलने में 20 मिनट का वक्त लगता है, और हर 20 मिनट के बाद आपकी उंगलियां ज़रूर चटकेंगी। अब सवाल ये उठता है कि इन उंगलियों को चटकाना अच्छा है या फिर इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान होता है। तो इसकी बात करें तो यह एक्सपेरिमेंट सच में एक व्यक्ति ने अपने हाथों में किया था। तो इसका जो नुकसान निकला वो तो उसके बारे में बताऊंगा, या फ़ायदा निकला वो उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो डॉक्टर डोनाल्ड अंडर ने ऐसा किया, अपने ऊपर एक लाइव एक्सपेरिमेंट किया। लाइव नहीं मतलब उनकी मम्मी और हर वक्त उनको टोकते रहते हैं, उंगलियां मत चटकाओ, उंगलियां मत चटकाओ। तो उन्होंने सोचा एक बार कि मैं एक बार टेस्ट करके ही देखूँ उंगलियाँ चटकाने से कुछ होता है क्या। तो उन्होंने अपनी उंगलियों का पहले तो 4 सालों तक उन्होंने लगातार चटकाया अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को, और अपनी राइट हैंड की उंगलियों को एक भी बार नहीं चटकाया। और दिन में वो 2 बार अपनी उंगलियां चटकाते थे लेफ्ट हैंड की। और उसके बाद जब उन्होंने अपना एक्सरे करवाया या फिर जांच करवाई तो उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं निकला। उनकी उंगलियां बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी उंगली में कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ऐसा करने से उनकी उंगलियों पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। उनकी सभी उंगलियां कॉमन पाई गई और उनकी उंगलियों में किसी भी तरीके की दिक्कत। ये इन बातों को गलत ठहराता है जो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे घर का कोई व्यक्ति सुना। कुछ साइंटिस्ट ये बात अभी भी नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि इससे आगे जाकर बुढ़ापे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि फ्लूइड कम हो जाना, फिर हड्डियों का रगड़ जाना, पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो बता रहे थे कि हमारी हड्डियों में पेन होने लगेगा क्योंकि फ्लूइड कम हो जाएगा, और ये सबसे बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मेरा मानना है और उनकी भी राय है कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमें जीने के लिए सिर्फ एक शरीर मिलता है, और अगर एक शरीर की हम लोग बैंड बजा देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। और जब एक शरीर ही नहीं रहेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? तो मुझे लगता है डोनाल्ड अंडर की तरह कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग को अपने शरीर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना ये बहुत नुकसानदायक होगा।